हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इधर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी और किसी अन्य एग्जाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और कुछ स्टडी मटेरियल हमारे चैनल पे मिल जाएगा देखने को। फिलहाल आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 22 ऑफ ल्यूसेंट ज्योग्राफी। ठीक है, ल्यूसेंट जीके का जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसको हमने जो कवर करने के लिए सीरीज तैयार की थी, उसका लेक्चर नंबर 22 है। जिन्होंने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो आई बटन पे जाके पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें आपको लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 22 तक सारे लेक्चर्स एक साथ देखने को मिल जाएंगे। आराम से देखिए, तसल्ली से उसको सारे के सारे लेक्चर फॉलो करते हुए आइए, तो आपको चीजें बेटर अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, तो फिलहाल जिनको देखना है वो देख लीजिए। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ में कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, मान लो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया। नाउ ड्यू टू वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर अबव दैट पॉइंट। ठीक है, अब इस पॉइंट पे जो हमने पॉइंट सरफेस में लिया था, अब उसमें क्या होंगे, उसके ऊपर क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे। अब जो ये एयर पार्टिकल इसके एक कॉलम के, ठीक है, मान लिया एक इमेजिनेटिव कॉलम हमने ले लिया। अब जो एयर पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे वो कितना प्रेशर लगा रहे हैं उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ये हमने कोई यूनिट एरिया इसमें ले लिया। अब हमने एक इमेजिनेटिव कॉलम की तरह ले लिया कि इस यूनिट एरिया के ऊपर एक कॉलम है जिसमें कि क्या फील्ड होंगे, एयर फील्ड होंगे, क्योंकि हम एटमॉस्फेयर में एयर पार्टिकल्स फील्ड होंगे। तो जो ये एयर पार्टिकल्स हैं वो अपने वजन के कारण कितना प्रेशर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आई होप कि चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब सपोज करो हम ये यहाँ पर ट्रीज दिख रहे हैं। अब हमें पता लगाना है कि ये ट्रीज पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इतना हमने यूनिट एरिया ले लिया जो ये पूरे के पूरे ट्रीज को कवर कर रहा है। फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो ये इसके ठीक ऊपर पे वर्टिकली जो कॉलम बन रहा है उसमें जो एयर पार्टिकल्स हैं इतने, ठीक है, यहाँ पर देखो एयर पार्टिकल्स में बना रहा हूं। अब जो ये एयर पार्टिकल के पास क्या होगा, वजन होगा। तो जो ये एयर पार्टिकल के पास जो वजन है उसके कारण जो प्रेशर इन ट्रीज पे लग रहा है उसी को क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको कहेंगे। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर जो करते हैं दोस्तों, वो करते हैं विथ अ डिवाइस कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर होता है वो डिवाइस, और बैरोमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं। ये चीज अक्सर पूछी जाती है कि द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा बैरोमीटर ठीक कर देंगे। ठीक है, अब जो यूनिट होती है जिसमें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है दोस्तों, वो होती है मिलीबार्स। ठीक है, अब 1 बार इक्वल टू होता है 1000 मिलीबार। ठीक है, अब जो ये मिलीबार जो ये यूनिट है इसको ही हेक्टोपास्कल्स भी कहा जाता है। इसी यूनिट को हेक्टोपास्कल से भी शो करते हैं, मिलीबार भी इसको कह सकते हैं, और 1 बार इक्वल टू 1000 मिलीबार। ठीक है, अब जो दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सी लेवल में सबसे ज्यादा होता है, और वो कितना होता है, 1013.25 MB, यानी कि 1013.25 मिलीबार्स होता है सबसे ज्यादा सी लेवल पे। अब सी लेवल में से जैसे लैंड का सरफेस हो गया, सिमिलरली जहां पर ओशन या सी शुरू होगा उसका जो मीन सी लेवल कह रहे हैं, मीन सी लेवल मतलब कि सब जगह अलग अलग लेवल होगा सी में भी, तो उसका जो हम एवरेज निकालेंगे तो जो मेन सी लेवल निकलेगा उसमें सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। अब क्यों रहता है सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिकॉज अब जो एयर पार्टिकल्स होंगे वो ग्रेविटी के कारण क्या होंगे, सबसे ज्यादा उनकी जो डेंसिटी होगी वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, ये सरफेस है, ये एक पॉइंट हमने लिया है। अब यहाँ पर एयर पार्टिकल दिख रहे हैं, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ। ऊपर डेंसिटी क्या है इनकी, कम है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं यहाँ पर देखो इधर पर कितनी ज्यादा डेंसिटी है, हाई डेंसिटी है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं लो डेंसिटी होती जा रही है। तो ये हाई डेंसिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसके कारण जो एयर पार्टिकल्स होंगे उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से सबसे ज्यादा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो लगता है मीन सी लेवल पे। तो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सबसे ज्यादा रहता है, 1013.25 MB या 1013.25 मिली बार्स लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं सारी की सारी। और जो ये
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दोस्तों वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट लगते जाएगा। अब एक और चीज यहाँ पर से क्लियर हो जाती है, यहाँ पर देखो मैंने बताया कि यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो डेंसिटी ज्यादा है इधर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्यों लगता है, यहाँ पर लिखा है हमने ड्यू टू वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर, यानी कि वेट के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर वेट भी ज्यादा होगा, वेट ज्यादा होगा तो इस पॉइंट पे प्रेशर भी ज्यादा लग रहा होगा। तो इसीलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जितना आप नीचे जाते रहेंगे उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होते जाएगा, और जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो डेंसिटी कम है इतने एरिया में देखो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने एरिया में देखो यहाँ पर डेंसिटी कम है इसके मुकाबले, तो डेंसिटी कम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यहाँ पर कम होगा क्योंकि वेट ऑफ दीज पार्टिकल्स विल बी लो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, जैसे माउंटेन्स पे जाते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होने लग जाता है। क्यों कम होने लग जाता है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर पार्टिकल कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऊपर जाने में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही पूरा का पूरा कारण है कि जो हाइट पे जो माउंटेनियर्स होते हैं वो जब हाइट पे जाते हैं तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो डेंसिटी ऑफ एयर कम है, डेंसिटी ऑफ एयर कम होगी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी वहां पर क्या होगी, डेफिनेटली कम होगी। तो ऑक्सीजन लेवल भी डिक्रीज होते होते जाता है जैसे कि हम हाइट पे जाते रहते हैं। तो ये सारा के सारा इसका कारण है। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो सब समझ आ गया होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये चीज समझ में आ गया होगा। सबसे ज्यादा बार जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही चीज है दोस्तों कि कौन से डिवाइस से नापा जाता है, बैरोमीटर और इसकी यूनिट मिलीबार्स। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और ये सबसे मेन चीज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे कितना होता है, तो ये 1013.25 मिलीबार्स। तो ये इसके कुछ की नोट्स थे। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करना विद अदर एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और कुछ वीडियोस अभी वीडियो लेक्चर अभी और आने हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हम डेली वीडियो अब अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में एग्जामिनेशन के चलते हम नहीं कर पाए थे, डिसकंटिन्यूटी आई थी, लेकिन अब कंटिन्यूअसली आएंगे। कल भी एक वीडियो आई थी, आज एक ये दूसरी वीडियो आ रही है। तो आप सारे लेक्चर्स आप देख लेना आई बटन पे, या जब ये वीडियो एंड होगी तो इसके बाद एक प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उस पर भी क्लिक करके सारी वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में देखते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपनी तैयारी जारी रखिए। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।